दोस्तों, हम पहुंच गए हैं शहीद आजम भगत सिंह की समाधि के पास। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों लोगों की समाधि जहां है, इस पवित्र तीर्थस्थली पर पहुंचकर हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। दोस्तों, यह भारत का अंतिम गांव है। गांव का नाम है हुसैनी वाला। बगल में सतलुज नदी है और उस पार पाकिस्तान की सीमा है। पाकिस्तान में है गेदा वाला, गेदा सिंह वाला गांव। ऐसे दोस्तों, हम जिस जगह पर हैं उसको दिखा रहे हैं और आपको उस समाधि के पास भी ले चलते हैं। मादरे वतन की रक्षा के लिए तीनों लोगों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा था और बोला था, भारत माता की जय। वंदे मातरम के गीत गाए थे। आज उस तीर्थस्थली पर पहुंचकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं और आपको भी उसका दर्शन कराता हूं। आइए दोस्तों, यह वह प्लेस है जिसे आप देख रहे हैं और यहाँ काफ़ी कुछ पर्यटन स्थल और तीर्थस्थली का रूप दिया गया है। यह एक किला है। यहाँ ट्रेन चलती थी, पाकिस्तान से आती थी भारत, लाहौर और उस रास्ते से आती थी। उस ट्रेन को भी हम यहाँ से दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ चलिए और मत्था टेकिए। बताते चले, हम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के गांव भी गए थे। उस गांव को भी हमने दिखाया था नवा शहर में। तो खटकर कला, उस गांव में भी गए थे। अभी जो नवीन सरकार स्थापित हुई है, तो खटकल कला में ही भगवंत मान ने शपथ लिया था। हम अब बढ़ते हुए उस स्थल पर चल रहे हैं। 3 बहादुर भारत माँ के सच्चे सपूतों की समाधि जहाँ है। बताते चलें दोस्तों, जब लाहौर में तीनों लोगों को फांसी दी गई, उसके पहले हम आपको ले चलते हैं जब असेंबली में बम फेंका था इन लोगों ने और केस चला था। केस चलने के बाद फांसी की सज़ा दी गई थी। आइए हमारे साथ, पहले हम अमर जवान ज्योति के पास चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। 8 अप्रैल 1929 का दिन, जब असेंबली में बम फेंका जाता है। भगत सिंह ने अपनी बहस अपने करते हुए कहा था, मिलाड, हम चाहते तो हम इन्हें मार सकते थे, हम चाहते इनकी जीवन लीला समाप्त कर सकते थे, लेकिन ये जो बहरे कान है, इनकी जकड़बंदियों को तोड़ने और बहरे कानों को सुनाने का यह जनतांत्रिक तरीका था जिसका प्रयोग हमने किया। मिलाड, हमारी मनसा कदापि खून खराबा करने की नहीं थी। भगत सिंह जी को आदर्श मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में हमने भी बहस किया दोस्तों, कई बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं, लेकिन जब हमारे अधिवक्ता मैदान छोड़ के चले भाग और मामला था अमिताभ बच्चन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में 35 नंबर आइटम हमारा था, के.जी. बालाकृष्णन, आर.वी. रविंद्रन, एम.के. शर्मा के खंडपीठ में, और केस ऐसे कंप्यूटर पर दिख रहा था। जब 25 नंबर का केस आया तो मुझे अकस्मात शहीद आजम भगत सिंह याद आए और हमने कहा, जब भगत सिंह ने अपना पक्ष रखा था कोर्ट में, तो हम क्यों नहीं रख सकते। फिर हमने अपना पक्ष रखा था। आइए दोस्तों, यह समाधि स्थल है, पंजाबी भाषा में लिखा गया है, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, यह तीनों लोगों को आप देख सकते हैं। यहाँ से रास्ता बंद है, हम उस रास्ते से यहाँ चलते हैं। आइए हमारे साथ, वहाँ हम चलते हैं जहाँ तीनों को दिखाया गया। इसके बाद हम समाधि स्थल पर चलेंगे। ये अमर जवान ज्योति यहाँ जल रही है, दैदीप्यमान है, और बगल में पाकिस्तान। उस तरफ ट्रेन है, ट्रेन को हम दिखा देते हैं, यहीं से आगे बढ़ कर के दिखा देते हैं, उधर से आते हुए। आइए चलते रहिए हमारे साथ। 1965 में यहाँ भयंकर युद्ध हुआ था इस स्थान पर। 1971 में जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तानी सैनिक इस यहाँ की मूर्तियों को लेकर के चले गए थे। ज्ञानी जैल सिंह, तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय जब राष्ट्रपति अपने समय में, उन्होंने इसकी घोषणा किया कि हम इसको पर्यटक स्थल बनाएंगे, यहाँ हम तीर्थ के रूप में इसे विकसित करेंगे। वह नहीं हो पाया, लेकिन भला हो दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी का, जिन्होंने 1985 में इस स्थान
को शुरू कराया और इस स्थान पर काफ़ी कुछ निर्मित किया गया। यहाँ से वह ट्रेन देख सकते हैं, ट्रेन का यहीं से देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। उधर शायद जाने के लिए प्रतिबंधित हो, मैं नहीं जा सकता, यह देख सकते हैं आप। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको शीघ्र ही उस समाधि स्थल पर ले चलते हैं। भगत सिंह जी के गांव मैं गया था। आप जब भी वीडियो देखना चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं, खटकल कला का वीडियो। और उनके घर में बताते चले, उनकी माता जी अंतिम सांस वही ली थी। और माता जी का भी एक प्रसंग मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पानी के लिए है, लेकिन पानी भरा नहीं है। यह सब शिलाखंड इसके जो लगाए गए हैं धीरे धीरे टूट रहे हैं। और भी ज़रूरत है इस स्थान को पोषित करने की और भी अच्छा करने की। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे जिस चोले को पहन, आप अच्छा जानते हैं। और यह देखिए तीनों बहादुर साथियों को। और यहाँ शहीद सुखदेव के बारे में लिखा गया है। मैं इनके घर भी जाऊंगा, लुधियाना में ही घर इनका है। और यहाँ शहीद आजम भगत सिंह के बारे में लिखा गया है। और शहीद शिवराम हरि राजगुरु, इनके बारे में लिखा गया है। हम दिखाते हैं तीनों लोगों को, यानी राजगुरु, सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह। आइए मैं चलता हूँ उस स्थान पर। सतलुज नदी का किनारा, फांसी एक दिन पहले ही दे दी गई थी। 31 मार्च को हम कैसे भूल सकते हैं, जिस दिन हमारे कलेजे छलनी हो गए थे भारतवासियों को। फांसी देने के बाद सतलुज नदी में हुसैनी वाला, जहाँ हुसैनी वाला यह गांव है, इसी के पास पार्थिव शरीरों को फेंक दिया गया था। देशवासी भारी संख्या में टूट पड़े थे और पार्थिव शरीरों को खोज निकाला था। दोस्तों, यह सतलुज नदी का किनारा, इस पार हुसैनी वाला और उस पार गेंदा सिंह वाला गांव, जहां से फेंका गया था सतलुज नदी में। दोस्तों, यहाँ एक शो का कार्यक्रम भी होता है, सोमवार को नहीं होता है। और आज सोमवार का ही दिन है। यहाँ से थोड़ी बगल में सेरेमनी का कार्यक्रम होता है। हम फिरोजपुर में हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। यह मादरे वतन की रक्षा करने वाले सुखदेव जी का है। और यह है शहीद आजम भगत सिंह का है। और यह है शहीद राजगुरु का। इसके बारे में यहाँ लिखा भी गया है, इंकलाब जिंदाबाद, प्रज्वलित ज्योति। यह स्मारक 3 राष्ट्रीय धरोहरों, शहीदों सरदार भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की अदम्य इनकलाबी भावना की अमर निशानी है, जिन्होंने कि मातृभूमि के लिए हंसते हंसते सहभूत का जाम पीकर आज़ादी की ज्वाला को प्रज्वलित किया था। सरदार भगत सिंह और श्री बीके दत्त ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध रोष व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंका। मिस्टर सैंडर्स नामक अंग्रेज पुलिस अधिकारी पर गोली मारने के सिलसिले में शहीद भगत सिंह और उनके 2 वीर साथियों अर्थात सुखदेव तथा राजगुरु के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के मामले की पूरी छानबीन किए बगैर जल्दी ही इन तीनों इनकलाबियों
को मौत की सज़ा दी गई। उन्हें फांसी की निश्चित तिथि से एक दिन पहले ही लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को सायंकाल 5:15 पर फांसी दे दी गई थी। जल्दी फांसी देने का कारण यह था कि सारा लाहौर शहर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था और विद्रोह फैलने का डर था। जेल के अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार को तोड़ा। सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों के शवों को गुप्त रूप में इस जगह पर ले आए और संस्कार करने के बाद सतलुज नदी में प्रवाहित कर दिया। बीके दत्त का निधन। अब बीके दत्त के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। यह आपने देखा है अंग्रेजी में और यह पंजाबी भाषा में लिखा गया है। इस पवित्र सरजमी पर आकर के नमन करता हूँ और यहाँ की मिट्टी को सर माथे लगाता हूँ। बने रहिए हमारे दूसरे वीडियो में। चौथा साथी कौन था जिनकी समाधि यहीं दी गई है? मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्रता के साथ देश ही नहीं विश्व से जुड़े हुए तमाम मित्रों को प्रणाम करता हूं। सादर नमस्कार।